हेलो छुटकियों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। छुटकियों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, जो यह वीडियो सेकंड पार्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो जनरली 5 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। नंबर 1 क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 1 क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नंबर 2 क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शंस। नंबर 3 क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नंबर 4 क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, और नंबर 5 क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, आखिर ये रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, चलिए हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात किसका करेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, आखिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कि मान के चलिए एक या एक से अधिक कोई सब्सटेंस है। ठीक है, एक या एक से अधिक कोई सब्सटेंस है, वह क्या करता है? आपस में कॉम्बाइन होता है। आपस में कॉम्बाइन होता है और एक ही सब्सटेंस बनता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि या मान के चलिए कि एक या एक से अधिक कोई एलिमेंट है। ठीक है, और वे एलिमेंट क्या होते हैं? आपस में कंबाइन होकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो या तो हम एलिमेंट को सब्सटेंस भी बोल रहे हैं या तो एलिमेंट बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम बोल सकते हैं कि वैसा रिएक्शन जिसमें एक या एक से अधिक कोई सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस का निर्माण करता है, या तो फिर एक या एक से अधिक एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड का निर्माण करता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आखिर यानी इसको हम बोल सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच two or more than two or more than two elements combine to form a compound ठीक है, are called combination reaction। ठीक है, अन्वेषा रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पे क्या है? H2 है अब प्लस O2 है। ठीक है, इन दोनों का आपस में जब रिएक्शन होगा, कंबाइन होगा, तो क्या बनेगा? एक H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O बनेगा। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट ई है, दूसरा एलिमेंट ई है, आपस में दोनों क्या हुए? कंबाइन हुए, और कॉम्बिनेशन से फिर क्या बना? मेरा एक कंपाउंड बना। ठीक है, यही क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे कि Mg प्लस O2 यदि करते हैं तो MgO बनता है। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। उसी तरह क्या होगा? C प्लस O2 करेंगे तो CO2 बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये जितने भी रिएक्शन है सारे क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट क्या हो रहे हैं? आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होने के बाद एक कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब सेकेंड रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। सेकेंड रिएक्शन हमारा क्या है? सेकेंड रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होता है? उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या क्या होता है? उल्टा होता है। यानी इसमें क्या होते हैं कि एक कंपाउंड को यदि तोड़ा जाए, है ना, या तो हीट के सहायता से तोड़ा जाए, या तो इलेक्ट्रिक पास करके तोड़ा जाए, या तो फिर उसमें लाइट के सहायता से तोड़ा जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि एक कंपाउंड को जब तोड़ा जाता है तो दो या दो से अधिक एलिमेंट के रूप में भी बट जाते हैं। बात समझ में आया? जैसे कि समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे बोले क्या बोले? यानी जैसे कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि द रिएक्शन in which a compound spills into two or more than two element। ठीक है, एलिमेंट्स आर कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है,
ओके, आणि द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर देन एलिमेंट्स आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप समझिए, जैसे कि यहाँ पे क्या है CaCO3 है। ठीक है, CaCO3 इसको क्या बोलते हैं हम, लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं हम, लाइमस्टोन बोलते हैं। ठीक है, यह लाइमस्टोन क्या होता है, यदि इसको हीट देते हैं, क्या करते हैं इसको, यदि हम हीट देते हैं तो क्या बनता है कि CaO प्लस CO2 में यह टूट जाता है। बात समझ में आया। CaCO3 को यदि हम हीट देते हैं तो किसमें बनता है, CaO3 को हीट देने पे यह किसमें टूटेगा, CaO और CO2 में टूटेगा। ठीक है, यह CaO क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपाउंड दो एलिमेंट्स में टूट गया, यही तो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना। अब तो ये हीट के सहायता से टूटा, किसके सहायता से, हीट के सहायता से। अब वैसा एग्जांपल जो इलेक्ट्रिक करंट यदि पास करवाएंगे तो टूटेगा, जैसे कि NaCl का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, NaCl का बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि NaCl को जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है, क्या पास करवाया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है, तो यह Na प्लस Cl2 में टूटता है, Na प्लस Cl2। यानी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है, ये अभी किस अवस्था में होगा, लिक्विड अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा, लिक्विड अवस्था में। और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाएगा, तो यह सोडियम और क्लोरीन में टूटेगा। ठीक है, सोडियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, ये क्लोरीन गैस निकलेगा। ओके, अब इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि वैसा रिएक्शन, वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, हम लाइट के सहायता से उसको तोड़ेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि AgCl जो सॉलिड में है। ठीक है, इसमें यदि सनलाइट यदि हम देते हैं, क्या देते हैं, यदि हम सनलाइट देते हैं तो यह क्या होता है कि Ag प्लस Cl2 में टूटता है। किसमें टूटता है, Ag प्लस Cl2। ठीक है, ये हो गया सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को यदि लाइट दिया जाए तो यह टूटेगा, सिल्वर तथा क्लोरीन गैस निकलेगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर सकते हैं हम, इस तरह करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस सब एग्जांपल में आप देखे हैं कि क्या हो रहा है कि एक कंपाउंड को यदि हीट या तो इलेक्ट्रिक करंट या तो लाइट यदि मिल रहा है तो उसके सहायता से क्या हो रहा है, यह दो एलिमेंट में या क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तीसरा हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आखिर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि कोई यदि एक कंपाउंड है, कोई यदि क्या है, एक कंपाउंड है और उसके बगल में एक एलिमेंट है, तो क्या होगा कि कंपाउंड में जो एलिमेंट है ना और बगल में जो एलिमेंट है उसका प्लेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी वहां के एलिमेंट उठ के कंपाउंड में चल जाएगा और कंपाउंड का एलिमेंट उठ के उस एलिमेंट के जगह पे चल जाएगा। यानी अपने स्थान, अपने प्लेस को क्या करेगा, चेंज करेगा। क्या करेगा, चेंज करेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी those reaction in which change the place of element of compound। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल को समझिए, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बोला, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जैसे क्या हो सकता है कि CuSO4। ठीक है, क्या हम बोले, CuSO4 है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर सल्फेट के बगल में है मेरा Mg। क्या है, Mg है। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट अभी क्या है, लिक्विड में है, ये अभी क्या है, सॉलिड में। ठीक है, यदि इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है तो इधर क्या बनेगा, MgSO4। क्या बनेगा, MgSO4 और प्लस Cu इधर बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए कि ई एलिमेंट और ई एलिमेंट, दो एलिमेंट था। ठीक है ना, अब ई एलिमेंट क्या था कि यहाँ पे जो एलिमेंट था इसका स्थान यहाँ पे क्या हो गया, चेंज कर लिया, आपस में क्या कर लिया, चेंज कर लिया। यानी ई उठ के यहाँ चल गया, ई उठ के यहाँ आ गया। ठीक है ना, तो क्या बन गया, MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट बन गया प्लस कॉपर बन गया। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ओके,
अब यहाँ पे दूसरा यदि बात करते हैं, तो दूसरा यदि बात करते हैं, जैसे देखिए CuSO4 को यदि जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, CuSO4 को यदि हम जिंक के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जिंक आके यहाँ आ जाएगा और इस CO2 चल जाएगा यहाँ पे, यानी दोनों आपस में क्या करेगा, प्लेस यानी स्थान, इसको भगा देगा मार के उधर, और ये अपना जगह यहाँ पे इसका जगह पे कैप्चर कर लेगा, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि इधर बनेगा ZnSO4 बनेगा प्लस Cu बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा नंबर, जिसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चौथा नंबर क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें दो कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं, क्या होता है, इसमें दो कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं, और वे दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन के साथ साथ एक दूसरे का आयन को भी चेंज करते हैं। बात समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे समझिए, हमने यहाँ पे क्या बोला कि those reaction in which two compound exchange our ion, ठीक है ना, ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है ना। रिएक्शन के दौरान क्या होगा, वे जो कंपाउंड होगा, कंपाउंड में क्या रहता है, कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है, एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, आयन होता है, ठीक है ना। वे अपने आयन को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, यानी चेंज करते हैं। बात समझ में आया? जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हो एग्जांपल के थ्रू, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे कि हमने क्या बोला, AgNO3 को यदि NaCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, AgNO3 को यदि NaCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे देखिए Ag किस में होता है, प्लस में, Ag किस में होता है, प्लस में, NO3 किस में होता है, माइनस में। Ag किस में होता है, प्लस में, NO3 किस में होता है, माइनस में। और इधर देखेंगे तो इधर क्या होता है, Na होता है प्लस में, Cl होता है माइनस में। अरे समझ में, AgNO3 NaCl, Ag प्लस में, NO3 माइनस में, Na प्लस में, Cl माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए Ag प्लस है तो प्लस वाला रिएक्शन किसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, ठीक है ना। यानी इसको क्या कर रहा है, डिस्प्लेस, यानी डिस्प्लेस तो इसको कर रहा है, डिस्प्लेस करने के साथ साथ इसमें जो है आयन का भी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। आयन का एक्सचेंज क्या हो रहा है कि प्लस के साथ माइनस हो रहा है, फिर E प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, यानी इधर क्या हो जाएगा, AgCl हो जाएगा, AgCl हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी रिएक्शन के बाद हम बता रहे हैं, रिएक्शन के बाद, ठीक है ना, रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, AgCl बनेगा। जैसे इसको हम ये मिटाते हैं, ठीक है, इसको यदि हम मिटाते हैं, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, यानी Na प्लस Cl माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसको यदि रिएक्ट करवाते हैं तो क्या करेगा, यहाँ पे जाके इससे रिएक्ट करेगा, यानी क्या बनेगा, AgCl बनेगा, ठीक है। इसके साथ E रिएक्ट करेगा, यानी क्या हो जाएगा, इसके साथ E, यानी क्या हो गया, NaNO3 हो गया। बात समझ में आया? यानी सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन यदि सोडियम क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, मेरा सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, और साथ में सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है मेरा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, 5 नंबर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ध्यान समझिएगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना। और रिडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है ना, किसी भी हाइड्रोजन का जुड़ना। यानी बात समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे क्या होगा ना, बात केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि वैसा एलिमेंट जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
और इसमें क्या हो जाएगा, यानी इसी में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, यानी इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन हटेगा। बात समझ में आया? जैसे कि एक एग्जांपल समझिए। ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिख रहा है CuO। ठीक है ना, CuO हमने लिखा। ठीक है, या तो इसको इस तरह समझिए, दूसरा एग्जांपल इस तरह समझिए, H2S क्या लिखे हम, H2S और यहाँ पे लिखे Cl2। ठीक है ना, H2S को यदि हम Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ क्या बन रहा है, पहले तो S टूट जाएगा अलग से और यहाँ क्या बन जाएगा, HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl के पहले क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं बैलेंस के लिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए H2 में H2 से क्या बना, S बना, यानी यहाँ पे क्या हट गया, H2 हट गया, मतलब हाइड्रोजन हट गया। जब हाइड्रोजन हट गया मतलब क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। बात समझ में आया कि जहां पे या तो हाइड्रोजन हट रहा है फिर भी वह ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और जहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आया? और एक एग्जांपल से यदि हम समझना चाहेंगे तो इस तरह हम समझ सकते हैं, जैसे कि CuO कॉपर ऑक्साइड को यदि हम H2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड को यदि हम H2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगा, हट जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन हट के इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी यहाँ से ऑक्सीजन हट के इसके साथ जुड़ गया, मतलब यहाँ बना H2O। क्या बना, H2O, और इधर क्या बना है, Cu। तो ध्यान दीजिएगा कि CuO से केवल क्या बना, CuO से केवल क्या बना, Cu। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, कहाँ पे, यहाँ पे। दैट मीन्स ये क्या हो गया, मेरा रिडक्शन। और यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन में जाके ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, यानी सिंपल भाषा में समझिए कि ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन हटेगा, दोनों क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, और रिडक्शन में क्या होगा, या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या तो ऑक्सीजन हटेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन हटा, भले हाइड्रोजन नहीं जुड़ा लेकिन ऑक्सीजन हट गया। जैसे देखिए रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया, मतलब ये हो गया रिडक्शन। ठीक है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो समझ में आया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक यह है ना कि हम यदि ऑक्सीडेशन का बात कर रहे हैं ना, तो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे एवरीडे लाइफ में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन का बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। मतलब उसको काम में लिया जाता है, वह खुद काम में आ जाता है। जैसे कि कहने का मतलब क्या है, यदि हम ऑक्सीडेशन का यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन में यदि हम मेटल में बात करेंगे, ऑक्सीडेशन और मेटल का यदि बात करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है, कोरोजन होता है। क्या होता है,
कोरिजन होता है। कोरिजन किसमें होगा? ऑफ मेटल। किसमें होगा? मेटल में होगा। कोरिजन मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कोई भी लोहे के सामान में यदि ऑक्सीजन की मात्रा उसमें पड़ जाती है ना, बाहर में यदि कोई भी सामान छोड़ देते हैं लोहा वाला, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब लोहा आता है या तो पानी के कांटेक्ट में आता है, तो पानी में भी क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तब क्या होता है कि उस लोहा में रस्ट होना स्टार्ट होता है, यानी जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तब उसी को स्थिति को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन उसमें हो रहा है, तब उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? कोरिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरिजन। यानी उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा है। जैसे कि इसको समझिए, जैसे कि यहाँ पे क्या है, Fe बोले तो आयरन, आयरन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ा, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे H2O भी जुटा। बात समझ में आ रहा है ना। H2O कितना मात्रा मालूम नहीं है, इसी कारण इसको X अमाउंट मान लेते हैं H2O को, ठीक है ना। अब इस जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Fe2O3 और X अमाउंट में वाटर बनेगा। Fe2O3 X अमाउंट में वाटर, इसको यदि बैलेंस करेंगे, है ना, इसको यहाँ पर भी Fe2 करते हैं, ठीक है ना, तो इसको यदि बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी इसको यहाँ पे 2 नहीं करेंगे, इसको Fe रहने देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4Fe, यहाँ पर भी देखिए 4Fe हो गया। यहाँ पे 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 O2 हो गया, H2 हो गया यहाँ पर X अमाउंट में, यहाँ पर भी H2 हो गया X अमाउंट में, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जब आयरन में ऑक्सीजन का कांटेक्ट हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, साथ में यहाँ पे H2O यानी वाटर भी जाके जुड़ा, तो उस आयरन में क्या बन गया, एक रस्ट लग गया। क्या बन गया? उसमें रस्ट लग गया, जंग लग गया। तो यही स्थिति को हम क्या बोलते हैं, कोरिजन। तो कोरिजन किसके कारण हुआ? बाय द प्रोसेसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, और नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, रेंसिडिटी। क्या होता है? रेंसिडिटी। ओके, अभी जो रेंसिडिटी होता है, रेंसिडिटी किसमें होता है? इन फूड। रेंसिडिटी किसमें होता है? इन फूड में होता है। रेंसिडिटी किसमें होता है? फूड में होता है। कहने का मतलब क्या है कि वैसा फूड जो कोई ऑयली चीज से बना हुआ है, ठीक है ना, ऑयल से बना हुआ है, या उसमें क्या है, फैट की मात्रा है, उसमें क्या है, फैट्स की यदि मात्रा है, तो उस फूड को यदि हम कहीं पर भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में यानी खुले जगह पे यदि हम छोड़ देते हैं ना, तो एक वक्त के बाद क्या आएगा, एक वक्त के बाद क्या होगा कि वह फूड मटेरियल में क्या होगा, कुछ दुर्गंध हमको सूंघने के लिए मिलेगा, नहीं, एक अनप्लेजेंट स्मेल हमको वहां पे प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि वह फूड धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें बदबू आने लगेगी, ठीक है ना। तो वही स्थिति क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंसिडिटी कहलाता है, ठीक है ना। इसी कारण आप देखे हो ना कि कुरकुरे का जो पैकेट होता है या तो चिप्स का जो पैकेट होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, बात सुनना है, ताकि वो सुरक्षित रह सके। या तो हम लोग क्या करते हैं, अपने भोजन को सुरक्षित रखने के लिए भोजन को कहाँ रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, बात सुन में आया ना। तो कहने का मतलब क्या है कि फूड में वैसा फूड जो ऑयली से ये बना हुआ है, ऑयल से बना हुआ है, ठीक है, उसमें फैट्स की मात्रा है, उसको यदि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रख देते हैं तो क्या होता है कि वह फूड खराब होना स्टार्ट होता है, उसमें अनप्लीजेंट स्मेल होना स्टार्ट हो जाता है, स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। वही स्थिति को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? रेंसिडिटी बोलते हैं। ओके, तो आई होप कि यह चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कैसी लगी यह चैप्टर, कैसी लगी यह वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में ना जरूर से जरूर हमको बताइएगा, ठीक है, ताकि यदि हमारे अंदर कोई गलती है, हमारे अंदर कोई इंप्रूवमेंट करने की बात होगी, तो हम अपने आप को जरूर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कैसी लगेगी वीडियो, आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।